अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने आयरन मैन मूवी तो जरूर देखी होगी और इस तरह की और भी रोबोट मूवीज जिसमें वो ह्यूमन इम्प्लांट कर लेते हैं, लेकिन ये अब रियलिटी में भी होगा। जी हाँ दोस्तों, एलोन मस्क ने एक ऐसी चिप बना डाली है कि जिसे इंसानी दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे इंसान के ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा और इस चिप के जरिए ब्रेन में डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा और आखिर ये चिप है क्या और फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। मैं हूं हारिस and welcome to the Bright Way channel. And we're making good progress towards clinical studies. I'm excited to announce that we received a breakthrough device designation from the FDA in July, thanks to the hard work of the Neuralink team. तो दोस्तों, एलोन मस्क ने न्यूरालिंक N1 डिवाइस इन्वेंट की है और ना सिर्फ इस डिवाइस को इन्वेंट किया है बल्कि इसे पिग्स और मोंकीज पर टेस्ट भी कर लिया है और एट द एंड ऑफ 2023 एलोन मस्क ने इस डिवाइस को ह्यूमन ट्रायल भी कर लेना है। और दोस्तों, अगर इस डिवाइस का ह्यूमन ट्रायल कामयाब हो गया तो ये दुनिया को बदल कर रख देगा और दुनिया में अगर कोई भी शख्स बॉडी डिसेबिलिटी का शिकार है तो वो सिर्फ एक ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो ऑपरेशन एक सर्जिकल रोबोट के जरिए किया जाएगा। और ये सर्जिकल रोबोट इंसान के दिमाग में एक न्यूरालिंक N1 चिप फिट करेगा और ये ऑपरेशन सर्जिकल रोबोट के तहत इतनी सफाई से किया जाएगा कि इससे मरीज का एक कतरा भी खून नहीं बहेगा और मरीज ठीक 1 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि ये कैसे मुमकिन होगा। चलिए इस बात को आसान अल्फाज में समझते हैं। तो नाजरीन, हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो अपने माइंड के जरिए करते हैं। हमारा माइंड पूरी बॉडी को सिग्नल भेजता है किसी काम को करने के लिए। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी कोई छोटे से छोटा काम करने के लिए भी ब्रेन इन न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है और फिर आप ये काम कर सकते हैं। मगर कुछ लोग हाथ पैरों और बाजुओं से मजबूर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनके ब्रेन और इनकी बॉडी के पार्ट्स के दरमियान ये कनेक्शन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ब्रेन के इन सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाती। मगर अब इस चिप के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। यानी आने वाले फ्यूचर में कोई भी शख्स डिसेबल नहीं रहेगा। यानी इस चिप के जरिए इसके ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा और कंप्यूटर से सिग्नल्स के थ्रू इसके बॉडी के पार्ट्स को कमांड दी जाएगी। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट को जब पिग्स पर ट्राई किया गया तो ये जो पहला पिग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिल्कुल हेल्दी है और इसमें किसी भी किस्म का चिप नहीं लगा हुआ। लेकिन इस दूसरे पिग में एक न्यूरालिंक चिप लगी हुई है जो इसके ब्रेन में इम्प्लांट की गई है। दोस्तों, ये सुनने में बहुत सिंपल चीज लग रही है मगर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप इस वीडियो में छोटे छोटे सिग्नल्स देख रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। जिन सिग्नल्स को ब्रेन में मौजूद न्यूरालिंक चिप डिटेक्ट करती है और इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पिग चल रहा है तो इसके ब्रेन ने किस टाइप के सिग्नल भेजने हैं और जब ये कुछ खा रहा है तब किस टाइप के सिग्नल भेजने हैं, और ये सिग्नल्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट्स को एनिमल्स पर कामयाबी से टेस्ट करने के बाद एलोन मस्क को FDA का अप्रूवल मिल चुका है और अब इस चिप को ह्यूमंस पर भी ट्राई किया जाएगा। और ये चिप इतनी एडवांस है कि आने वाले फ्यूचर में हम बगैर किसी चीज को टच किए इसे अपने ब्रेन के जरिए कमांड दे पाएंगे। यानी हम दुनिया में कोई भी काम महज ब्रेन के जरिए सिग्नल्स भेजकर कर सकेंगे और इससे दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और इससे दुनिया में कोई भी शख्स माजूर नहीं रहेगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इस चिप से इन चीजों को भी समझा जा सकता है जिसे अंडरस्टैंड करने के लिए इंसानों को सालों लग जाते हैं। इन्हें इस चिप के जरिए सेकंड्स में ब्रेन के अंदर डाटा ट्रांसफर करके समझाया जा सकता है। यानी आने वाले कुछ सालों में ये पूरी दुनिया फ्यूचर वर्ल्ड में कन्वर्ट होने वाली है। लेकिन
इन तमाम बेनिफिट्स के साथ साथ एक चीज इधर डेंजर भी है कि अगर इंसान के दिमाग को कंप्यूटर्स के जरिए कनेक्ट करके ब्रेन के अंदर कोई भी डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नेगेटिव वे में भी किया जा सकता है और किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल करके इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे इंसान फिजिकली वीक होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ किसी दौर में इंसान मीलों का सफर पैदल चलकर ही कवर कर लेता था, वहाँ आज के दौर का इंसान चंद कदम चलने के बाद ही थक जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इंसान ने खुद को इस टेक्नोलॉजी का मोहताज कर लिया है और इस टेक्नोलॉजी ने इंसानों की सहूलत के लिए ऐसी डिवाइसेस इजाद की हैं कि जिससे इंसान काहिल और सुस्त रवि का शिकार होता जा रहा है और इसकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती जा रही हैं। और जरा सोचिए कि जब इसी इंसान को किसी काम को फिजिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और महज ब्रेन के जरिए ही वो कोई भी काम कर पाएगा तो ये इंसान को फिजिकली तौर पर कितना वीक कर सकता है। मगर जो भी हो दोस्तों, मगर ये टेक्नोलॉजी माइंड ब्लोइंग है, पूरे वर्ल्ड में रहने वाले लोगों की लाइफ चेंज करके रख देगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।